आज इट इज़ 25th ऑफ जनवरी एंड अभी बज रहे हैं 7:08 PM एंड मैं आज अब पढ़ने बैठी बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ अदर वर्क टू कंप्लीट अभी तक। तो अब मैं पढ़ूंगी 7 बजे से लेकर 2 AM तक, ताकि मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ जो मेरे को करना था, जो मैं नहीं कर पाई आज सुबह से क्योंकि मेरे को कुछ और भी काम करने थे। तो हाँ, अब आई एम गोइंग टू स्टडी टिल लेट नाइट, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आई एम मेकिंग अ टू डू लिस्ट कि मेरे को आज क्या क्या कंप्लीट करना ही करना है। तो जैसे मैंने बायो बड़े दिनों से नहीं करा, तो आई हैव डिसाइडेड टू डू 2 चैप्टर्स ऑफ बायो, रिविजन ऑफ द नोट्स, PYQs वगैरह आज मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद आई डू इको, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री के लिए अगर टाइम बचा तो। So at 8:30 I have returned back to my room to study biology एंड मैं यहाँ पे अपने नोट्स रिवाइज करूँगी सबसे पहले। सो आई हैव सेट अप अ टाइमर। मैंने देखो 20 मिनट्स का टाइम लगा था क्योंकि आई थॉट कि शायद हो जाएंगे 20 मिनट्स में, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे को डबल टाइम लग गया, मेरे को 40 मिनट्स लग गए सारे नोट्स रिवाइज करने में। ऑल्सो बायो के लिए मैंने यहीं पर ही सारे डायग्राम्स वगैरह, डेफिनेशन छोटे छोटे लाइक पॉइंटर्स टाइप में डेफिनेशन चार्ट्स वगैरह यहीं पर ही बना रखे हैं। एंड जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पूरा डायग्राम है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, सब मैंने यहीं पर बना रखा है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने उसके साइड में ही उन सब के फंक्शन लिख रखे हैं ताकि मेरे को ईजियर हो जाए इसे याद करने में भी, एंड मेरे को पूरा डायग्राम रिवाइज करने में भी ईजी हो जाए। प्लस जो डायग्राम है, जो उसके जिस चीज़ को मेरे मिस्टेक्स हुई थी वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। जैसे लाइक वो एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो हाँ वो मेरे को याद नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली इट वाज लिवर, एवरीबडी नोज इट, बट हाँ मेरे को तब याद नहीं आ रहा था। तो मैंने अब यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो लाइक जब भी मैं अब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूँगी तो हाँ आई विल नो कि ये मिस्टेक मैंने करी थी एंड नेक्स्ट टाइम ये नहीं करनी है। प्लस वेन एवर यू आर रिवाइजिंग योर नोट्स, कीप वन थिंग इन माइंड कि तुम ज़ोर ज़ोर से पढ़ के रिवाइज करो। ऐसे तुम ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे तो जब तुम्हारे सारे सेंस ऑर्गन्स काम आएंगे तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद होगी, कि तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी तब ज़्यादा होगी। तो हाँ, तुम ऐसे कर सकते हो। एंड मन मन में याद करने से ये भी होता है कि तुम अपने ख्यालों में डूब जाते हो एंड तुम्हें फिर याद नहीं रहता तुम क्या कर रहे हो। दैट इज़ वाई ऑलवेज स्टडी वाइल स्पीकिंग लाउडली। तुम्हें इससे अच्छे से याद होगा एंड जल्दी जल्दी भी याद होगा। मैं इसको यूज़ करती हूँ फॉर ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट्स, चाहे मैं NCERT रीड करूँ या कुछ भी कर रही हूँ। आई ऑलवेज रीड देम आउट अलाउड एंड इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है, लाइक लिटरली बहुत हेल्प हो जाती है। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि इस बार मेरा साइंस का प्री बोर्ड आधे से ज़्यादा एग्जाम्पलर से आया था एंड NCERT से ऑफकोर्स आएगा ही आएगा। तो हाँ, उसमें एक क्वेश्चन था टू मेक द डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हाँ, तो तुम जो डायग्राम्स वगैरह है ना, उसके तुम अलग शीट्स बना के रख लो, या तो तुम अपनी NCERT के डायग्राम को इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बार बार तुम्हें याद रहे। और तुम ऐसा भी कर सकते हो, जैसे तुम शीट जो मैं कह रही हूँ बनाने को वो भी बना लो, ताकि तुम्हारे सारे डायग्राम्स एक जगह हो जाए ऑफ ऑल द चैप्टर्स। लाइक जैसे न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पूरा डायग्राम है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट ऑल द अदर डायग्राम्स इंक्लूडिंग ब्रेन, स्टोमाटा, ये वो उनके अलग अलग फंक्शंस वगैरह, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर बायो इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग डायग्राम्स प्रॉपरली, तुम्हारे 5 नंबर तो खतरे में है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो पूरा 5 नंबर का था एंड इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, मेरे को 5 नंबर उसमें पूरे मिल गए। तो आफ्टर लाइक 2-3 आवर्स मेरा ये 2 चैप्टर्स ख़त्म हुए फाइनली। तो आफ्टर लिटरली 2 आवर्स मेरा बायो का रिवीजन कंप्लीट हो गया है एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 2 आवर्स नहीं, 3 आवर्स के बाद। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दोनों चैप्टर रिवाइज करने में, क्योंकि दोनों चैप्टर ही बहुत लंबे हैं। एंड जो लाइव प्रोसेसेस वाला चैप्टर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत ही ज़्यादा नंबर का आता है। आई गेस 10 मार्क्स का आता है वो, जहाँ तक मेरे को पता है। आई मे बी रॉन्ग, बट हाँ आई गेस 10 मार्क्स का ही आता है लाइव प्रोसेसेस। तो नाउ आई एम डूइंग सैम्पल पेपर ऑफ इंग्लिश एंड यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा ग्रामर पार्ट पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ग्रामर में ही नंबर कटते हैं। पता नहीं क्यों ग्रामर में क्यों नंबर कट जाते हैं। एंड लाइक आंसर राइटिंग में जब ग्रामर नहीं गलत होती मेरी, ऐसे फिलअप से मेरी ग्रामर गलत हो जाती है हमेशा। तो लाइक अजीब सी बात है, आई नो, बट हाँ आई एम प्रैक्टिसिंग इट राइट नाउ। एंड लाइक मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम ही लगा था एंड जो मेरे पास ये शीट्स हैं मैं उनमें प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि लाइक
आदत पड़ जाए इन शीट्स पर आंसर लिखने की। एंड आई बॉट दी शीट्स फ्रॉम अमेजोन, तुम लोग भी खरीद सकते हो। एंड जो बुक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए, दैट इज CBSE 20 कंबाइंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बाय ओसवाल पब्लिकेशन। एंड लेट मी टेल यू, दिस बुक इज़ वेरी वेरी गुड। अगर तुम पे अब टाइम नहीं है बहुत सारी बुक्स करने का, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स करने का, तो आई एम टेलिंग यू बाय दिस बुक। इसमें हर सब्जेक्ट के तुमको 5-5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे विच आर वेरी हेल्पफुल अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है आंसर्स के लिए, तुमको इनके आंसर्स पीछे ही मिल जाएंगे। तो हाँ, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आई एम यूजिंग इट फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड इसमें जो इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है ना, लाइक मैंने सबके करके देखे हुए हैं, दैट इज़ आई एम टेलिंग यू इट इज़ लाइक इसका लेवल बहुत अच्छा है। तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी थोड़ी हायर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। लाइक कुछ लिटरेचर के पार्ट में भी द क्वेश्चंस वर नॉट लाइक डायरेक्ट दे दिए, पूरे घुमा के क्वेश्चन दिए जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तो हाँ, आई टोटली रिकमेंड दिस बुक। यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड वन ऑफ यू आर आस्किंग कि अनसीन पैसेजेस के लिए कितनी प्रैक्टिस करें। देखो, जितने भी तुम्हारे पास सैम्पल पेपर्स हैं जो भी है, उसके तुम अनसीन पैसेजेस अच्छे से कर लो, रिवाइज भी, हर क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में या जो अनसीन पैसेज में जो तुम्हें दे रखा है ना, उसका कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करो। तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, अनसीन पैसेजेस थोड़े हायर लेवल के आते हैं, लाइक थोड़े डिफिकल्ट से होते हैं। आई नो थोड़े डिफिकल्ट हो गए हैं आप, पिछले साल तक दे वर वेरी गुड, दे वर इजी काइंड ऑफ थिंग्स, बट अब कुछ ज़्यादा ही घुमा के आता है। एक तो फर्स्ट वाला अनसीन पैसेज इज़ यूजुअली ईजी वाला, बट सेकेंड वाला इसमें डेटा वगैरह दे रखा होता है, दैट वन इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, उसमें दिक्कत आती है। तो उसके लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। एंड ऐसे प्रैक्टिस नहीं करने की एक घंटा लेके बैठे हुए हो। ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जिससे तुम्हें लाइक फीलिंग है कि हाँ बोर्ड का पेपर दे रहे हैं एंड ऑल जो भी होता है। हाँ, तो तुम्हें अनसीन पैसेज हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सके तो थोड़ा टाइम और दे दो इंग्लिश की तरफ, इफ़ योर इंग्लिश इज़ वीक। जैसे मैं दे रही हूँ, जैसे मेरा ग्रामर पोर्शन थोड़ा वीक हो गया है, आई डोंट नो क्यों। तो हाँ, आई एम प्रैक्टिसिंग दैट नाउ अलॉट। एंड तुम भी ऐसे कर सकते हो। देखो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एंड अब लास्ट टाइम है तो अच्छे से कर लो, कोई बात नहीं। इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सब हो जाएगा। इंग्लिश में लिटरेचर में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, वैसे भी तुम्हें कहानियाँ लिख के आ जानी होती हैं। एंड पॉइंट्स जो है वो वैलिड पॉइंट्स लिखा करो। इतनी भी कहानियाँ नहीं बना देनी कि 4-4 पन्ने भर दिए। बस एक पेज का आंसर काफ़ी है लॉन्ग आंसर के लिए, बस दैट इज़ इनफ। तुम्हें उसमें 6 नंबर या 5.5 मिल ही जाएंगे। कोशिश करो कि लिटरेचर में आधे से ज़्यादा नंबर ना कटे, लाइक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हो सके तो पूरे फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो। फॉर दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस फॉर स्पेलिंग्स एंड ऑल जो भी होता है, द एक्सप्रेशन, द स्पेलिंग्स एंड जो कंटेंट होता है उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर दैट यू विल हैव टू रीड NCERT। यू कांट स्किप NCERT फॉर इंग्लिश, देखो एज यू ऑल नो। सो आई कम्प्लीटेड ऑल द ग्रामर पोर्शन एंड ये अब मम्मी चेक करेंगी बाद में। एंड उसके बाद आई गेट टू नो कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स करी हैं। ऑल्सो यू कैन बाय द बुक विच आई एम यूजिंग, इट इज़ वेरी ग्रेट, फ्रॉम द लिंक गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब आई एम गोना रिवाइज इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स में आई एम प्लानिंग टू डू चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो मैं वो करूँगी। एंड हाँ, आई विल डू दैट इन ऑल द फॉर्म, लाइक NCERT वन शॉट नोट्स जो भी है मैं सब करूँगी। एंड लाइक मेरे को इतनी ठंड लगने लगी ना, आई वोर अ स्वेट शर्ट ऑन द टॉप, दैट इज़ वाई यू सी मी इन अ न्यू आउटफिट राइट नाउ। हाँ, एनीवेज, तो हाँ, अभी आई वॉज वॉचिंग अ वन शॉट लेक्चर ऑफ दिगराज सर, तो मैंने वो पूरा देख लिया। इट वॉज अ 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का था वो, अलॉन्ग विद द G20 वाला पार्ट, वो मैंने पूरा देख लिया। एंड नाउ आई एम गोना मेक शॉर्ट नोट्स, लाइक जो मैं बनाती हूँ एज यू ऑल नो, पेज को बीच में से फोल्ड करके, एंड छोटे छोटे नोट्स बनाती हूँ जो मैं, हाँ, आई एम गोना डू दैट। एंड उसके लिए आई वॉज टेकिंग आउट ऑल माई स्टेशनरी। एंड साथ के साथ आई एम गोना हाईलाइट माई NCERT, लाइक अगर कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक कुछ ही ज़्यादा नहीं, तो आई एम गोना हाईलाइट दोज पॉइंट्स। एंड इसके जो क्वेश्चंस लाइक क्या क्या बन सकते हैं, प्लस सम डेफिनेशंस के लिए आई हैव ओपन्ड अ क्वेश्चन बैंक, जिससे मेरे को पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में से, लाइक क्या प्रोबेबिलिटी है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रकार, कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वट एवर नाउ। एनीवेज, हाँ, तो मैं वो कर रही थी। एंड प्लस नोट्स लिखने से ना पर्सनली मेरे को बड़ी अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। अगर तुम लोगों को नहीं होती तो चलो कोई बात नहीं, बट हाँ, ऑलवेज रीड द NCERT आउट अलाउड। फॉर SST मैं तुम्हें कहूँगी, देखो SST के लिए योर मेन सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। एंड जिसमें दिक्कत आती है
वो है हिस्ट्री या जोग्राफी में दिक्कत आती है। इकोनॉमिक्स और सिविक्स तो इज़ वेरी वेरी ईजी, लाइक सिविक्स तो इज़ जनरल नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स एंड ऑल जो गोइंग ऑन हो रहा है पूरी धरती पे, उसके बारे में इट इज़ अ जनरल नॉलेज, तुमको वो ईजिली याद हो जाएगा, लाइक अ स्टोरी काइंड ऑफ थिंग। एंड हिस्ट्री भी बहुत ईजी होता है, उसमें आराम से तुम याद कर सकते हो। अगर तुम स्टोरी लेके चलोगी, पहले ये हुआ था, अब ये हुआ है, आगे ये होगा, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस, ये सब लेके चलोगे तो तुमको आराम से याद हो जाएगा हिस्ट्री भी। तुमको एनसीईआरटी एक बार रीड कर लोगे या कोई वीडियो वगैरह देख लोगे ना, तुमको हिस्ट्री वैसे ही याद हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बकवास है वो है जोग्राफी। जोग्राफी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट भाई, इस बार की जोग्राफी इज़ वेरी बेकार, लाइक लिटरली बहुत बेकार है इस बार की जोग्राफी। तो मेरे को उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इकोनॉमिक्स भी हो जाता है, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो लाइक कीवर्ड्स होते हैं जो इसके याद रखने होते हैं, बाकी सब हो ही जाएगा। एंड फॉर एसएसटी आई हैव टोल्ड यू गाइज अ लॉट ऑफ टाइम कि तुम बस एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी में सब कुछ है, उसी में से ही आएगा, बस एसएसटी के लिए वही काफ़ी है। एंड अगर तुम्हें मैप वर्क वगैरह चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट्स, आई प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम चैनल। एंड आई गेस मैंने शायद पहले प्रोवाइड कर रखा है, बट हाँ आई प्रोवाइड इट अगेन। मेरे स्कूल से जो मेरे को मिला था पूरा पीडीएफ अच्छा वाला, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी, तो मुझसे प्रैक्टिस कर लेना। एंड मैप तो देखो जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो उतने कम है, क्योंकि लाइक कुछ जगह जो याद नहीं हो पाती, बट अगर तुम लाइक 2-3 बार हर एक मैप को, पर्टिकुलर मैप को प्रैक्टिस करोगे, जैसे तुम अगर मेजर सॉइल टाइप्स वाले मैप को प्रैक्टिस कर रहे हो 2-3 बार, तो तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। एंड आज के और पेरेंट्स हैं तुम्हारे सिबलिंग्स को, जो अगर तुम्हारे बड़ी भाई बहन हैं, उनसे कि हमारा मैप का टेस्ट ले लो, तो और हेल्प हो जाएगा। लाइक मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ मेरे मैप का टेस्ट लेने के लिए, एंड वो लेती हैं, तो हाँ उससे बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। लाइक जब तक पूरा सही नहीं हो जाता ना, तब तक तुम उनको कहते रहो कि टेस्ट ले लो, दोबारा लो, दोबारा लो, दोबारा लो, जब तक पूरा सही नहीं हो जाता। एंड मेरी मम्मी यही लेती है, जब तक पूरा सही नहीं होता मैं बार बार एक ही चीज़ प्रैक्टिस करवाती है मैप में। एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे बार बार दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो कभी ना कभी तो जाके बैठेगी ही ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बार भी नहीं जाके दिमाग में बैठेगी, कभी ना कभी तो बैठ ही जाएगी। तो हाँ, रिवाइज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तुम्हारे दिमाग में जब तक बस ना जाए, निकले ना, तब तक तुम रिवाइज करते रहो पूरी एसएसटी। आई होप तुम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम्हें मैं प्रोवाइड कर सकूँ अपने शॉर्ट नोट्स, बट आई एम लाइक, मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग समझ में आएगी कि नहीं है, कि दैट्स वाई मैंने अभी तक करे नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाँ आई विल प्रोवाइड देम सून, प्लीज़ वेट। तो मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की रिवीजन आई कंप्लीटेड दैट टिल 1 AM, एंड उसके बाद आई वेंट टू ईट सम मैगी, then I slept at 2 AM. So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye.